भारत सरकार ने एयर कंडीशनर के तापमान सेटिंग को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित करने पर विचार शुरू किया है, जिससे सालाना 20 अरब यूनिट बिजली, 10,000 करोड़ रुपए और 16 मिलियन टन CO2 की बचत होने का अनुमान है। भारत में एसी की मांग तेजी से बढ़ रही है, जो आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ती गर्मी की लहरों के कारण है। उदाहरण के लिए 2022 में 7.5 मिलियन एसी यूनिट्स की बिक्री हुई थी, जो हाल ही में दोगुनी होकर 15 मिलियन तक पहुंच गई है। बड़े शहरों जैसे दिल्ली में एसी की बिजली खपत कुल बिजली उपयोग का लगभग 40% है, जबकि गर्मियों में यह आंकड़ा 50 से 60% तक पहुंच जाता है। इससे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है, खासकर पीक आवर्स में, जिसके कारण नई कोयला आधारित पावर प्लांटों की स्थापना करनी पड़ती है, जो भारत के उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों के विपरीत है। एसी में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे रेफ्रिजरेंट्स भी पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से कई गुना अधिक होता है। एक सामान्य एसी यूनिट का वार्षिक कार्बन उत्सर्जन लगभग 2.25 टन CO2 के बराबर होता है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। भारत में पहले से ही कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान और हीट एक्शन प्लान्स, लेकिन इनमें क्रियान्वयन की कमी, ग्रामीण इलाकों तक सीमित पहुंच और वित्तीय संसाधनों की कमी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जलवायु न्याय का सवाल उठता है, जहां उत्तरी देश तेजी से एसी अपनाते हैं और उसे अनुकूलन मानते हैं, वहीं दक्षिणी देशों की बढ़ती ठंडक मांग को उत्सर्जन संकट के रूप में देखा जाता है। यह दोहरा मापदंड वैश्विक असमानता को और गहरा करता है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत ठंडक को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करे, जैसे भोजन, पानी या स्वास्थ्य। सरकार को किफ़ायती और ऊर्जा कुशल एसी तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ियों में कूलिंग तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में छायादार रास्ते व शीतलन केंद्रों का विस्तार करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम जैसे बड़े पैमाने पर ठंडक देने वाले नेटवर्क की मदद से कुल कूलिंग मांग में 30 से 40% तक कमी लाई जा सकती है, जिससे बिजली के बिल भी कम होंगे। सार्वजनिक ठंडक वाले शेल्टर स्थापित करना और शहरी नियोजन में साझा कूलिंग स्पेस शामिल करना भी जरूरी है, ताकि सड़क विक्रेता, मजदूर और बुजुर्ग भी गर्मी से बच सकें। इस प्रकार एसी तापमान सीमा तय करना एक सकारात्मक शुरुआत है, जो न केवल ऊर्जा खपत को नियंत्रित करेगा, बल्कि भारत के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी संतुलित करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत सरकार द्वारा नए एसी तापमान सेटिंग की सीमा क्या तय की गई है? ए. 16 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस, बी. 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, सी. 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, डी. 22 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस